सर, पिछली बार जो पहली लहर में हमने देखा था पीक सितंबर के महीने में आया था, काफी दिन बीत जाने के बाद। क्या अभी भी ऐसा लोगों के मन में डर रहता है? क्या अभी भी, क्योंकि हमने देखा कि एक दिन 1,27,000 केसेस हो गए थे, फिर वो 32 पर पहुंचा, फिर 34 पहुंचा, तो बड़ा रिलक्टेंटली ही ग्राफ नीचे जा रहा है। क्या ऐसी आशंका भी है कि केसेस बढ़ सकते हैं? अभी जहां अगर हम सारा देश की सिचुएशन देखें तो डाउनवर्ड ट्रेंड तो है, लेकिन कुछ हद तक ये डाउनवर्ड ट्रेंड इसलिए भी है कि हमारे यहाँ अभी कई राज्यों में काफी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। और जैसे जैसे अब केसेस हमारे कम हो रहे हैं तो अनलॉकिंग शुरू हो रहा है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी अनलॉकिंग भी ग्रेडेड हो, एकदम हम सारा कुछ ना खोल दें, और हम अपनी सर्वेलेंस पूरी तरह से रखें कि अगर कहीं पर भी हमारे केसेस बढ़ना शुरू हो तो वहां पे एकदम फिर से कुछ हद तक कंटेनमेंट करें जिससे केसेस ना फैलें। और हमारी जो पॉलिसी है टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग की, वो अभी भी चालू रखें, और हम टेस्टिंग अपने पूरी तरह से बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम टेस्ट कर पाएंगे तो जल्दी केसेस पकड़ पाएंगे और उनको आगे नहीं फैलने देंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें आगे तीसरी लहर से बचना है तो एक तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से करना पड़ेगा, दूसरा हमें अपनी सर्वेलेंस जो है वो बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ेगी कि जहां पर भी लगा कि केस पॉजिटिविटी बढ़ रही है या हॉस्पिटल में केसेस बढ़ रहे हैं तो एकदम वहां पे कंटेनमेंट करें, और वैक्सीन ड्राइव को जितना हम बढ़ा सकते हैं उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, मैं आगे बहुत सारे सवाल है सर, लेकिन एक जल्दी से छोटा सा सवाल। लॉकडाउन पर जो ढील अभी से ही कई जगहों पर दी जा रही है, तीसरी वेव पर थोड़ी देर में आएंगे। लॉकडाउन में जो ढील दी जा रही है सर, मार्केट्स खुल रहे हैं, क्या ऐसे वक्त पर जब 1,30,000 के आसपास केसेस है, आपको लगता है कि ये अभी ठीक है या थोड़ा रुकना चाहिए? मेरे को ये लगता है कि हमें जहां जहां केसेस एरियाज में हमारी पॉजिटिविटी रेट अभी ज्यादा है, या अभी भी हमारे हॉस्पिटल में बिस्तर भरे हुए हैं पेशेंट से और हम और ज्यादा लोड नहीं ले सकते, वहां पे एकदम अनलॉकिंग करना शायद ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा चांसेस हैं कि अभी भी वायरस फैल रहा है, और जैसे हम अनलॉकिंग करेंगे भीड़ इकट्ठी शुरू होगी तो एकदम केसेस बढ़ सकते हैं। तो अनलॉकिंग में ग्रेडेड होना चाहिए और बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। अब सर अगले सवाल पर आते हैं, तीसरी वेव को लेकर। अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और तीसरी वेव पर लोग चर्चा कर रहे हैं, तो तीसरी वेव पर हमारा सवाल है, क्या सही में तीसरी वेव आ सकती है? क्या तीसरी वेव का कोई साइंटिफिक आधार है? लोगों के मन में कई सवाल हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे जब हम ब्रिटेन की हालत देखते हैं तो अक्टूबर में सेकेंड वेव और अब जून में एक थर्ड वेव वहां पर आने की शुरुआत हो गई है। क्या भारत में तीसरी लहर आने का कोई साइंटिफिक बेस है, डॉक्टर गुलेरिया? अगर हम रेस्पिरेटरी वायरसेस की बात करें तो हम यही देखते हैं कि वो वेव्स में ही आती हैं। और अगर हम 1918 की बात करें, जब पैंडेमिक हुआ था जिसमें बहुत लोगों की डेथ हुई थी, तो बाद में एक थर्ड वेव भी आया था, लेकिन थर्ड वेव के जो केसेस थे या डेथ्स थी वो सेकेंड वेव के मुकाबले बहुत कम थी। और हमने पहली बात इससे पहले भी देखा है कि जो हम और आउटब्रेक्स होते हैं रेस्पिरेटरी वायरस के, वो यूजली वेव्स में आते हैं। और ये भी समझना चाहिए कि वेव्स ये क्यों होती हैं। अगर हम देखें तो जब हमारे केसेस ज्यादा हुए तो हमने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, लोग भी डर गए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी बहुत ज्यादा होने लगा, कई फंक्शंस कैंसिल हो गए। अब जैसे जैसे केसेस कम हो रहे हैं ये सब चीजें खुल रही हैं, तो फिर से एक वायरस को मौका मिलता है फिर से फैलने के लिए, और फिर केसेस बढ़ने लगते हैं और एक और वेव आने लगती है। तो इसको रोकने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, भीड़ नहीं इकट्ठा हो, और हम अपना लॉकडाउन ग्रेजुअल करें, अनलॉकिंग ग्रेजुअली करें, तो तभी हम इस थर्ड वेव को रोक सकते हैं, या उसको आने या उसकी जो पीक है उसको कम कर सकते हैं।